गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 5 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो आज हम जानेंगे इस लेक्चर में कि हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, और भी टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और उससे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन जो कि होगा 4 सितंबर से रिलेटेड। ओके, सो आप सभी को बोल दूं मैं सबसे पहले कि आज का जो डे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोग जो है टीचर्स की वजह से ही यहाँ पर है ना। जो हम लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से होता है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे गाइस। ओके, तो बताइएगा कि आप लोगों के ना जब आप लोग स्कूल में थे या फिर कॉलेज में हैं अभी भी, तो आप लोगों को आपके बेस्ट टीचर कौन से हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, कि वो टीचर कौन सा रहा है। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सब कैसे मनाएंगे आज का डे, हैप्पी टीचर्स डे गाइज अगेन। ओके, सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। सो आज का जो डे है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कौन है, तो उनके बारे में यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर के दिन, इसीलिए हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं इनके बर्थडे को। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ओके, ये जो है देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एक ये विद्वान है, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है शिक्षा दिवस। तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 को हुआ था इनका जन्म। तो आप सभी को अगेन हैप्पी टीचर्स डे गाइस। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन जो होगा आपका 4 सितंबर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन 4 सितंबर का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अभी विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, तो 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। ओके, नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो जय वर्मा सिन्हा की, जो कि पहली भारतीय जो बोल सकते हैं कि जो पहली भारतीय महिला है जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है, इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो रामनाथ कोविंद जी को जो है वन नेशन वन इलेक्शन का एक कमेटी बनाया गया है, उसी कमेटी का गठन किया गया है और उन्हीं के लिए इनको अध्यक्ष भी बनाया गया है, रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है एकता कपूर। नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक पर कर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस की रेटिंग मिली है, तो शक्तिकांत दास जी को अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक कर रिपोर्ट 2023 में ए+ रेटिंग दी गई है शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान को लागू किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में सभी क्वेश्चन को समझना है तो आप कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो सांता थोटम को अभी हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के द्वारा वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ावा देने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है, तो अमेरिका ने। तो अमेरिका और भारत जो है मिलकर दोनों ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, लाडली बहन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से लाडली बहन योजना का संबंध है। नेक्स्ट, इसरो ने अपने पहले सूर्ययान मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा से। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए अब
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 5 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में कहा भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अभी भद्रवाह राजमा जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जहां पे आप देख पा रहे हैं इसे, तो अभी जो है भद्रवाह राजमा है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो इसी को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य का है ये? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से संबंध है भद्रवाह राजमा का, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जो है भौगोलिक संकेत, जिसे आप जीआई टैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो दिया गया है। जीआई टैग की बात करेंगे अभी यहाँ पे। यह जो है भौगोलिक संकेत, जिसे जीआई के नाम या फिर संकेत कहते हैं, इसे किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से आने वाले उत्पादकों को ही दिया जाता है। वहीं जीआई जो है प्रमाणित करते हैं कि उत्पाद जो है पारंपरिक तरीके का उपयोग करके बनाया गया है और उनके मूल के कारण विशिष्ट गुण है। इसका जो उपयोग किया जाता है भोजन, हस्तशिल्प, उद्योग उत्पादकों के लिए भी किया जाता है। वहीं जीआई टैग को सुनिश्चित करता है कि वे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही उत्पाद के नाम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। भारत में जो है जीआई टैग, जो जीआई का पंजीकरण है और संरक्षण माल के भौगोलिक संकेत, जिसका पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम क्या है 1999 द्वारा शासित किया गया है। वहीं जो सितंबर 2013 से प्रभावी भी हुआ है। तो याद रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसका पंजीकरण कराना है, उसको संरक्षण देना है, उसको भौगोलिक संकेत देना है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर एरिया से ही है, तो उसका जो सारा काम कौन करता है? ये अधिनियम करता है 1999। तो जीआई टैग के बारे में आपको इतना याद रखना है, जो कि सितंबर 2003 से ही प्रभावित हुआ था। अब जानते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर जो कि अगस्त 2019 में भारत का एक नया राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। वही राजधानी आप सभी को पता रखनी श्रीनगर है, जो कि मई और अक्टूबर के माह में होता है। वहीं जम्मू जो है आपको याद रखना है कि नवंबर से अप्रैल के माह में रहता है। तो श्रीनगर जम्मू में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ओके, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है, जो कि आप लोग आए दिन उन्हें न्यूज वगैरह में देखते होंगे। ओके, यहाँ की जो विधानसभा की विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 36 है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 89 है। तो इतना बेसिक है और आपको जनरली आपको इतना पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अभी हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इस सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, इनका नाम है थरमन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, थरमन सुनमुगरत्नम। तो थरमन सुनमुगरत्नम इनका नाम है, जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारतीय मूल के हैं। यहाँ पे हम समझेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय मूल के हैं थरमन सनमुगरत्नम, जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इन्होंने 2011 के बाद पहला प्रतिस्पर्धा इनको चुनाव रहा है। थरमन की बात करें तो 2 चीनी मूल के दावेदार इनके सामने थे। इनका नाम था NG कोक सनांग, जो कि 15.7% और टेन किन लियान, जो कि 13.88 को हराकर ये जो है 70.4% वोट इन्होंने हासिल किया है अपने, और ये तभी जीते हैं। थरमन की बात करें तो 2001 से ही ये राजनीति में आए हैं और इन्होंने 2011 से 19 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया है और सिंगापुर की संस्कृति को विकसित करने का भी दावा किया गया है इनके द्वारा। अभी जो है मैडम हिलिमा याकूब का कार्यकाल जो है 13 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैडम हिलिमा याकूब जो है वो इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो अब जो है भारतीय मूल के थरमन संग एक सेकेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो की है थर्ड। हाल ही में किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है?
तो किस राज्य में शुरुआत की गई है गृह लक्ष्मी योजना की? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अभी महिलाओं के लिए जो है गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसमें लाभार्थियों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार जो है इस स्कीम की शुरुआत जो है लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता जिनका नाम है राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। इस स्कीम का बोल सकते हैं कि जो शुरुआत की गई है वो राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना में जो है राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो याद रखिएगा गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इसका जो शुरुआत की गई है। और अगर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा के सांसद हैं और कांग्रेस नेता हैं जिनका नाम है राहुल गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में भारत और किस देश की टीम को हराकर 6 पुरुष यानी कि 6 पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 क्वालिफाई कर लिया है? तो अभी जो है पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम जो है विजेता बनी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ये भारतीय हैं जो कि अभी इनके द्वारा पाकिस्तान को हराकर 6 पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई कर लिया गया है भारतीयों के द्वारा। वहीं ओमान में सलाल में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट में हराकर खिताब को जीता है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अगले वर्ष ओमान में होने वाले बोल सकते हैं कि FIS यानी 5S मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अभी जो है 5S पुरुष हॉकी विश्व कप में क्वालिफाई कर लिया इन्होंने। हॉकी के 5S संस्करण में भारत ने 3 मुकाबलों में पहली बार पाकिस्तान को हराया है। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में भी स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इमेज देखते ही आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक तो कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है स्वराज ट्रैक्टर के द्वारा अभी अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। तो समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। उद्योगपति हैं जिनका नाम है आनंद महिंद्रा। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनका स्वागत किया है, चुना है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी कई बार जो है किसान में रुचि जाहिर की है, इसी वजह से इन्हें स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बोल सकते हैं कारण। वहीं स्वराज ट्रैक्टर्स जो है एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है, इसका मुख्यालय मोहाली पंजाब में है। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है ओके कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में यूपीआई ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी यूपीआई के द्वारा जो है अभी 10 मिलियन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अभी यूपीआई के द्वारा जो है भारत में 10 मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है यूपीआई के द्वारा। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म, जो कि शॉर्ट फॉर्म है यूपीआई बोलते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन के मामले में अगस्त में जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है जिसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप NPCI बोलते हैं, ने कहा है कि यूपीआई के जरिए 1 अगस्त में लेन देन का जो आंकड़ा है वो 10 अरब पार पहुंच गया है। इसी में यूपीआई भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए प्रमुख संगठन, जिसको आपको बोलना है, आपको वो याद रखना है, संगठन है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो कि NPCI के आंकड़े के अनुसार कहा जा रहा है कि यूपीआई के जरिए मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जो है 10 अरब को पार कर गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया कि 30 अगस्त को जो है यूपीआई से मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जो है 10.24 अरब पर पहुंच गया है और आने वाले टाइम पे ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो याद रखिएगा अभी इन सभी जो बोल सकते हैं पॉइंट्स के बारे में ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में अभी फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी जो है हाल ही में प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं। तो इनकी इमेज देख के समझ गए होंगे आप लोग अभी तक तो कि आर माधवन को, तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। आर माधवन जो है इन्हें अभी फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वही अभिनेता है आर माधवन जो कि पुणे स्थित फिल्म
एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में FTII बोलते हैं, इसके अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। माधवन ने जो है अभिनेता और फिल्म निर्माता जिनका नाम है शेखर कपूर का स्थान लिया है, जो कि FTII के अध्यक्ष के कार्य का इस साल जो मार्च में समाप्त हो जाएगा। तो आर माधवन का नाम याद रखिएगा, ये FTII के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी इज इंडिया द्वारा किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? अभी इस साल जो है सी इज इंडिया के द्वारा मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे पहनाया गया है? तो इनका नाम है माधुरी पटेल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, माधुरी पटेल को ही अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब पहनाया गया है, जो कि इस इमेज में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने, नॉट अ कितने, हाल ही में किसने, हाल ही में किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? तो अभी जो है स्टॉक को आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो फोन पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, फोन पे के द्वारा जो है अब आप स्टॉक को खरीद सकते हैं इजिली और बेच सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है? तो अभी जो है आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं ऑल इंडिया रेडियो के। तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे डॉक्टर वसुधा गुप्ता को जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के चुनी गई हैं ये। जैसे समझते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक का कार्यभार को संभाला है। अब तक जो है आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में ये कार्य कर रही थी। वहीं डॉक्टर वसुधा गुप्ता जो है पिछले 1 वर्ष में आकाशवाणी की सक्रिय और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कि आकाशवाणी को जो संचालन करने में उसको मजबूती देने की महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर वसुधा गुप्ता के द्वारा पहुंचाया गया है। वही 1989 की बैच की अधिकारी हैं डॉक्टर गुप्ता। इन्होंने अपने 33 साल से अधिक समय का इन्होंने इसमें बोल सकते हैं अधिक समय के सेवा काल और सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न पदों पर ये कार्यरत भी रही हैं। वहीं अगर इनकी बात करें तो ये जो है पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक भी रही हैं, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करंट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है आप सभी से मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।